जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे चमार जाति की उत्पत्ति के ब्राह्मणवादी सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मनु के भ्रमित सिद्धांत। मनु ने चमार जाति की उत्पत्ति निम्न विधि से बताई है। निषाद पिता से वैदेही माता द्वारा उत्पन्न संतान करवार है। मनु के अनुसार यह निषाद ब्राह्मण पिता तथा शूद्र माता से उत्पन्न होता है तथा वैश्य पिता और ब्राह्मणी माता से उत्पन्न संतान वैदेही है। इस मत को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री से निषाद पैदा होती है। वैश्य पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से वैदेही, निषाद पुरुष और वैदेही स्त्री से करवार। मनुस्मृति का विस्तृत अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि मनु स्वयं अपने ही विचार का समर्थक नहीं है। एक तरफ तो उसने उपरोक्त सिद्धांत दे दिया, वहीं दूसरी तरफ वह मनुस्मृति में ही बिल्कुल दूसरा ही मत व्यक्त कर देता है। मनुस्मृति में ही एक अन्य स्थान पर वह लिखता है कि मछुआरा जाति के पुरुष द्वारा चांडाल स्त्री से उत्पन्न संतान चमार है। इसी मत का समर्थन करते हुए बाद में पराशर ने भी चर्मकार की उत्पत्ति चांडाली के गर्भ से बताई है। मनु चमार जाति की उत्पत्ति का एक तीसरा सिद्धांत भी देता है। यह बात अपने आप में ही हास्यास्पद है कि एक ही व्यक्ति की उत्पत्ति के तीन सिद्धांत कैसे हो सकते हैं। मनु ने तीसरे स्थान पर लिखा है, गिगवणों का काम चर्म बेचना है। अब प्रश्न उठता है कि यह गिगवण महाशय कौन है जिनका काम मनु ने चर्म बेचना बताया है। मनुस्मृति में ही इस प्रश्न का उत्तर है। ब्राह्मण द्वारा आयोगवी कन्या के गर्भ में उत्पन्न पुत्र गिगवण होता है। उधर शूद्र द्वारा वैश्य से उत्पन्न संतान आयोगव बताई गई है। दूसरी तरफ उष्णा का विचार इससे बिल्कुल भिन्न है। उनके अनुसार वेणुक पिता यानी कि सूत के औरस पुत्र और क्षत्रिय माता से उत्पन्न संतान चमार है। ब्राह्मण ग्रंथों के हवाले से जाति भास्कर पुस्तक में जातियों और उनके पेशों की सारणी दी गई है। इसमें चमड़े का काम करने वाले निम्नलिखित कहे गए हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये गिगवण और कारावार चमड़े के काम के लिए अधिकृत मनुस्मृति द्वारा किए गए हैं। यही चर्म के पेशे से जुड़े रहे हैं। मनुस्मृति के श्लोकों में चर्मकार तथा कारावार पर्याय रूप में आए हैं। बाकी 17 करोड़ आबादी जो आज चमार संज्ञा से नवाजी गई है, वह युद्ध में हारे हुए चमर या चमर टोटमवादी मूल निवासी हैं। ये वही बहादुर जन हैं जिनके बारे में महाभारत और मनुस्मृति कहती है कि यह अमुक अमुक वंश ब्राह्मणों से प्रतिस्पर्धा करने तथा ब्राह्मणों का दर्शन न मिलने के कारण नीचता को प्राप्त हुए हैं। श्लोक आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं और उनके अर्थ भी उन्हीं के साथ हैं। लास्ट वाले श्लोक का अर्थ है, अर्थात मेद की स्त्री कोलिनी उससे जो चांडाल का समागम हो तो उससे मांग जाति का श्वपच उत्पन्न होता है। यह भी स्पर्श के योग्य नहीं है। गीले गौ आदि के चर्म की रस्सी बनाकर वृत्ति करना इनकी जीविका है। अब श्वपच को भी चर्मकार जाति में शामिल कर लिया है। इसके बाद प्राणीकार नाम से चमार का नाम आया है। कहा है कि निषाद से घिगवणी में उत्पन्न हुआ प्राणीकार होता है। यह अन्य जाति से हीन है। इसकी वृत्ति गाय भैंस के गीले चर्मों को सुखाना है। सारस मुच्चय में इनका लक्षण लिखा है कि ग्राम से बाहर एक गोलाकार कुंड बनाया जाए। इसमें ये लोग चमड़े धोया करें तथा जूते, अंगत्राण, दस्ताने तथा अन्य चर्म का सामान बनाना इनका काम है। इसके बाद लिखा है कि घिगवणी के आयोग से दुर्भर संज्ञक पुत्र होता है। यह छागादि चर्म की मशक दृढ़ रूप से बनाए। यह नदी पार करने की मशक है। चमड़े के पात्र भी इसी से बनाने की बात है तथा यह अंत्यजों में मुख्य जाति है। इस दुर्भर नामक चर्मकार को जाति भास्कर के लेखक ने डोहोर नाम से भी लिखा है। संभवतः यही डोहोर आज का ढोर शब्द है। जनमानस में प्रचलित कुछ किंवदंतियों में भी चमार की जाति की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है। हालांकि ये किंवदंतियाँ बड़ी हास्यास्पद हैं। यदि आप चमार जाति के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको भी ऐसी किंवदंती पर ध्यान देना होगा और यही नहीं, इन किंवदंती पर तर्क भी करना होगा। पहली किंवदंती है, एक राजा था जिसकी 2 बेटियां थीं, चामू और बामू।
दोनों के 2 पुत्र थे, यानी कि चामू का 1 पुत्र और बामू का भी 1 पुत्र, जो बहुत बलिष्ठ थे। राजा के बाड़े में एक दिन एक हाथी मर गया। राजा मृत हाथी के टुकड़े नहीं करना चाहता था। उसने लोगों से पूछा कि क्या कोई इतना बलिष्ठ है जो कि इस मृत हाथी को बाड़े से बाहर ले जाकर उसे दफना सके। चामू का बेटा बलिष्ठ था, उसने ये काम कर दिया। इस पर बामू के बेटे ने उसे अछूत घोषित करके वर्णों से बाहर कर दिया। उसी की पीढ़ियां आज की चमार जाती हैं। यहाँ पर यह तर्क उठता है कि राजा की दोनों बेटियां चामू और बामू अपने बाप के घर में ही बच्चे क्यों पैदा कर रही थी। क्या राजा के बाड़े में पहले ऐसा कोई हाथी या दूसरा कोई जानवर मरा ही नहीं था? फिर मरे हुए जानवर को राज परिवार के लोग क्यों उठाने लगे? हाथी का वजन 10 टन से ऊपर होता है। यह बात वैज्ञानिक नहीं लगती कि एक व्यक्ति ने हाथी को उठाया और बाहर ले गया। हाथी चामू के बेटे ने उठाया था। फिर बामू के बेटे को यह अधिकार किसने दिया कि वह चामू के बेटे को अछूत घोषित कर दे? राजा तो कथा के अनुसार उनका नाना था। वास्तव में ये किसी अज्ञानी की लिखी हुई प्रतीक कथा है। आप इसे बारीकी से देखें और समझें। यहाँ चामू से चमार तथा बामू से ब्राह्मण का संकेत मिल रहा है। दूसरी किंवदंती है, 5 ब्राह्मण भाई थे। एक दिन जब वे घूमने निकले तो रास्ते में उन्होंने एक गाय को मरी हुई देखा। 4 भाई तो मृत गाय से आंख बचाकर निकल गए, लेकिन 5वें भाई ने उस गाय को वहां से हटा दिया। इसी बात पर 4 अन्य भाइयों ने उस 5वें भाई को जाति से बाहर कर दिया। आज के चमार उसी 5वें भाई के वंशज हैं। इस पर तर्क उठता है कि क्या उन 5 भाइयों से पहले मरे पशुओं को कोई उठाता नहीं था? यदि हाँ, तो चमार उनके वंशज होने चाहिए, ना कि 5वें ब्राह्मण भाई के। ये भी प्रतीक कथा है। हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तथा 5वें स्थान पर अछूत हैं। गांधी ने इन्हें पंचम हिंदू यानी कि हरिजन कहा है। इस कुटिल तथा प्रचलित करने वालों ने ब्राह्मणों की टांग सभी वर्णों के सिर पर रखने की कुटिल कोशिश की है। अब बात करेंगे तीसरी किंवदंती के बारे में। सृष्टि के शुरू में सिर्फ एक ही परिवार था। उस परिवार के सब लोग सर्वोच्च जाति के थे। परिवार में 4 भाई थे। एक दिन एक गाय मर गई। मृत गाय शाम तक आंगन में पड़ी रही। जब कोई भी उस मरी हुई गाय को हाथ लगाने को तैयार नहीं हुआ, तब सब भाइयों ने मीटिंग की। 3 बड़े भाइयों ने फैसला सुनाया कि छोटा भाई इस मरी हुई गाय को बाहर ले जाए। इसके बाद वह स्नान करके पूर्व की तरह सम्मान सहित घर में रहेगा। काफ़ी मेहनत के बाद छोटा भाई उस गाय को घसीटता हुआ ले गया, लेकिन जब वह स्नान करके घर लौटा तो उसके भाइयों ने उसे घर में रखने से मना कर दिया। उसने इसका विरोध भी किया, लेकिन दूसरी तरफ 3 भाई थे, अकेला वो क्या करता। अब उसे आदेश मिला कि वह मरे हुए पशुओं को ही उठाएगा और उनकी खाल निकालकर अपना जीवन यापन करेगा। उसकी ही संतति चमार है। इसका तर्क ये है कि सृष्टि के शुरू वाला यह परिवार आसमान से गिरा या धरती पोड़कर निकला, इसके बारे में किंवदंती खामोश है। प्रारंभ में सिर्फ एक ही परिवार था और स्वयं ही उसने अपने आप को सर्वोच्च जाति घोषित कर दिया। वैसे भी प्रारंभ में सिर्फ एक ही परिवार की उत्पत्ति का विचार हास्यास्पद है। यह बात चार्ल्स डार्विन के सर्वमान मानव उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिकूल है। अतः यह भी किसी पुराणपंथी की कल्पना की बेढंगी उड़ान है। अब बात करेंगे किंवदंती 4 के बारे में। कुमार, सनक, सनदन और सनत नामक 4 भाई थे। उन्होंने एक दिन वैदिक यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ में पशु बलि दी गई। उस समय बड़े भाई कुमार की पत्नी गर्भवती थी। पत्नी ने कुमार से कहा कि मुझे मरे हुए इस पशु का मांस खाने की इच्छा हो रही है। कुमार ने यज्ञ की बलि में मारे गए पशु का कुछ मांस काटकर उसे खिला दिया। जब प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान हुआ तो वह पशु पुनः जीवित हो उठा, लेकिन जितना मांस कुमार ने काट लिया था उस पशु का उतना हिस्सा गायब था। अन्य 3 भाइयों ने देखा कि यह तो पाप कर्म है। उन्होंने छानबीन की। बाद में कुमार ने स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी की इच्छा के लिए ही ऐसा किया था। इस पाप के लिए अन्य 3 भाइयों ने कुमार को निम्नलिखित सजाएं सुनाई। पहली सजा थी, अब बड़ा भाई दक्षिण दिशा की तरफ हमसे दूर रहेगा। दूसरी सजा थी,
अब वह मृत पशुओं का मांस खाएगा तथा उनसे ही अपनी आजीविका चलाएगा। तीसरी सजा थी, कुमार ने यह पाप अपनी पत्नी के कहने पर किया है, अतः अब उसकी पत्नी सब औरतों के बच्चे पैदा होने पर उनकी सेवा करेगी। अब इस किंवदंती का खंडन और तर्क करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा से यदि मृत पशु जिंदा हो जाते तो आज सभी वैदिक ऋषि जिंदा होते, फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा किसी ने क्यों नहीं की। शास्त्रों में जिक्र है कि यज्ञ के नाम पर मारे गए पशु का मांस प्रसाद के रूप में खाया जाता था। ऐसे में भला कुमार ने क्या पाप कर दिया। यह किंवदंती हिंदू समाज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बुनी गई लगती है। चमार जाति की स्थिति को देखते हुए किसी डपोर शंखी ने इसे रचा होगा। चमार जाति हमेशा गांव में दक्षिण दिशा की तरफ रहती है, तभी अंग्रेजों के ज़माने तक चमार मृत पशुओं का मांस खाते थे। चमार मृत पशुओं से अपनी आजीविका चलाते थे। चमारों की औरतें ही दाई का काम करती थी। जहाँ तक इन किंवदंतियों का सवाल है तो इनके संबंध में यही कहा जा सकता है कि ये पुराणपंथी लाल बुझक्कड़ों की कपोल कल्पनाएं हैं, इसलिए इनका खंडन साथ साथ ही कर देना आवश्यक है। सवाल यह है कि यदि छोटी सी घटना से कोई आदमी चमार घोषित हो सकता है और कालांतर में ऐसी भयानक घृणा का पात्र बन जाता है, तो फिर इतनी जातियां जो चमार नहीं हैं वे अछूत क्यों हैं? क्यों वे गांव से बेदखल हैं? निश्चित तौर पर अन्य अछूत जातियों का चमारों के साथ कोई रिश्ता अवश्य होना चाहिए। कुछ विद्वानों ने चमार जाति की उत्पत्ति चारवाक धर्म से बताई है। चारवाक धर्म आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नर्क कुछ नहीं मानता है। चारवाक या चरकों का अपना देश मद्र देश या भद्र देश कहलाता है। कहते हैं कि इस देश में आज के कश्मीर, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि प्रांत आते थे। ब्राह्मण चारवाक धर्म के घोर विरोधी थे। महाभारत में उल्लेख है कि ब्राह्मणों ने चारवाक को जलाकर मार डाला था। चमार जाति के संबंध में कुछ विद्वानों का विचार है कि चुमूरी एक सिंधुवासी असुर योद्धा था जो इंद्र से युद्ध करते समय शहीद हुआ था। चुमूरी के मरने के बाद ही उसके वंशजों को चमार कहा जाने लगा। भद्रशील रावत जी के अनुसार स्पष्ट है कि ऋग्वेद में शंबर के साथ अनेक योद्धाओं के नाम गिनाए गए हैं, जिनमें चुमूरी का भी नाम आया है। यही चुमूरी आगे चलकर चमर बना और सीधा चमार बन गया। चुमूरी के अनुयायी या वंशज चमार कहलाए। बौद्ध काल में ये भगवान बुद्ध के अनुयायी बने। ब्राह्मण बौद्ध संघर्ष काल में जब ब्राह्मणों का उत्थान हुआ तो इन विजयी ब्राह्मणों ने इस चमार जाति को चमड़े का काम करने पर मजबूर कर दिया। करण सिंह दीवान के अनुसार आदि मानव के बीच एक महान ऋषि चंवर पैदा हुए। वही आदि चमार चंवर ऋषि मानव सभ्यता में भगवान की तरह पूजे जाने लगे। उन्होंने ही मानवों को पशुओं का चमड़ा उतारकर उसे पहनना, ओढ़ना, बिछाना तथा विविध उपयोग की वस्तुएं बनाना सिखाया। बाद में इन्हीं चंवर ऋषियों के अनुयायियों को चमार कहा जाने लगा। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार चमारों के अंतिम राजा सुदास थे। देवासुर संग्राम का युद्ध आर्यों अनार्यों के बीच हुआ था। यह युद्ध इतिहास में दशराज युद्ध के नाम से विख्यात है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। राजा सुदास एक प्रतापी असुर राजा थे। 10 आर्य राजाओं ने मिलकर इनके साथ युद्ध किया था। ये 10 आर्य राजा थे अणु, द्रहु, यदु, तुर्वसु, पुरु, कुरु, त्रित्सु, क्रीवी, मद्र तथा दुरु। इन्होंने छल कपट से राजा सुदास को हराया था। सुदास की पराजय के बाद उनकी सारी प्रजा गुलाम बना ली गई। आर्यों ने इन गुलामों को चमड़े का गंदा पेशा जबरन सौंप दिया। अपने अंतिम राजा सुदास की याद में ही ये लोग अपने नाम के साथ दास लगाते थे। आज भी चमारों के नाम के साथ दास शब्द बहुतायत में देखा जा सकता है। एक अन्य मत के अनुसार चमार शब्द च यानी कि चंद्रगुप्त का सूचक तथा मार मौर्य वंश का सूचक है। यह सिद्धांत देखने में सामान्य सा लग सकता है, लेकिन चमार जाति की उपजातियों तथा गोत्रों का अध्ययन करने पर इस सिद्धांत को बल मिलता है। उदाहरण के तौर पर चमारों की एक उपजाति चंदर भी है। इसी प्रकार उपजाति मराठी तथा मोर्च भी है। चमारों का एक गोत्र मौर्य भी है।
चंवर जाति के इतिहास के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर वो इतिहास बताया जाता है जो कि आपसे छिपाया गया है। मिलते हैं फिर एक इसी तरह की एक अन्य जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।